जो है चल चल कल कल की आवाज करता है और प्रपंच में फंसा रहता है। अब प्रपंच को जो अपने समझता बूझता नहीं है तो उसे साहब ने कहा है चाचर, जो चर्चा वेद पुराण और सभी ग्रंथियों के संसार में चर्चा हो रही है उसे चाचर कहते हैं। तो साहब ने आज चाचर के बारे में सुनिए, बहुत सुंदर साहब जो है चाचर का विचार देंगे। हाँ तो आइए अब चाचर कबीर बीजक की 7वें प्रकरण का जो है प्रथम नंबर का चाचर सुनिए। खेलत माया मोहिनी अजिन जेर कियो संसार, अरचो रंग ते चूनरी कोई सुंदरी पहिरे आए, शोभाद्भुत रूप वाकी महिमा बरणे। जैसे तार फांस दिया तो चालू में कर दियो, क्या वीडियो बनाया? वीडियो का बनाओ तार चालू करो वहाँ से थोड़ा दिया का है ना वीडियो 5 जगह बनाओ का। लाओ 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 लाओ। तुम बनाए वो स्टार्ट भर तो कर। अरे मैं स्टार्ट का ये रख दें तो ये बनत रही। बस ठीक। तार वही वाले हैं ना, तुम देख ले वो जोड़ो में। हाँ वो वही आई या नीली वाली है। फिर का बस समझ नहीं है। हाँ 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 साहब जुड़ गए। ठीक है चालू कर दिया। सही से रख दी ना, बना थी ना, देख लिया। हेलो चलो मैं हेलो 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 नहीं तो हाँ ऐसे में सगली क्या बोलिए सदगुरुदेव की जय। हाँ तो 7वां प्रकरण है चाचर सुनिए। बहुत ही जो ये संसार में माया फगो खेलती है उसे कहते हैं चाचर। तो चाचर शब्द सुनिए। खेलत माया मोहिनी अजिन जेर कियो संसार, अरचो रंग ते चूनरी कोई सुंदरी पहिरे आए, शोभा अद्भुत रूप वाकी महिमा परणे न जाए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते खेलत माया मोहिनी, ये गुरुमुख वाणी है कबीर साहब की। गुरुमुख वाणी से ही जो उपदेश करते हैं। तो साहब कहते हैं कि माया के रूप में अनेक ताने मुख्य रूप 2 है। वो कौन से? एक गुरुवालोक और दूसरी स्त्री। सो अनेक रूप से माया मोहिनी खेलती है। जिसने सब संसार को जेल दिया और अपने विषय रंग से 2 देह रची जीवन को अलझाने के वास्ते। सुंदरी माने विचारवान जीव खोय सो आय के पहिरे अंगीकार करे। यह ऐसी अद्भुत शोभा
कि बनी कि काहू की गति चलती नहीं है। सब देखते ही भूले और काम बस हुए। फिर उसकी तारीफ सब जीव करने लगे। पानी मुझे तो वो शास्त्र में बताया मुझे पिया ना पानी। अच्छा तुमने बनाए और नाना श्रृंगार शास्त्र बनाए और नाटक अलंकार बनाए। कहा माया का रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। राधे कहा है, देखिए अगले पद में क्या सुंदर बताते हैं, दर्शाते हैं माया के बारे में। चंद्र बदन मृग लोचनी, चंद्र बदन मृग लोचनी, माया गुंद का दियो उघार। चंद्र बदन मृग लोचनी माया अगुंद का दिए उघार। अजती सती सब मोहिया, गजगत ऐसी जाकी चाल। तो शायर के बताते हैं कि सो माया कैसी, जाका मुख चंद्रमा के समान माफिक और अधर में मधुर रस और मृग के ऐसे जाके नेत्र हैं। सो मस्तक में बुंद का लगा के उघाड़ दिया। उसे बुंद को देख करके सो संपूर्ण शोभा देख के यति सती सब मोह जाते हैं और गजगत ऐसी जाकी चाल। फिर साथ देखिए क्या बताएं कि नारद को मुख मार के अलीना बसन छुड़ाए, गर्भ कहेली गर्भते उलट चली मुस्काए। माया जो है, माया के बहुत सामने चरित्र चित्रण किया है। सारा भेद इस बीजक में दर्शाया है। देखो ये जीव ने अपने विषय के वास्ते क्या रूप पैदा किया है। जाने बंद भया। एक दिन श्रीनगर में नारद गए तो वहां राजकन्या का स्वयंवर होता था। तो राजकन्या को देख के नारद मोहित हुए। तब विष्णु के पास जाके नारद ने अर्ज किया कि हे भगवान, हम तेरी निरंतर भक्ति करते हैं और तू हमारा मालिक है, ताते हमारी विनती मानो और हमारे को अपना रूप दे दो। नारद जी ने आराधना किया विष्णु भगवान से। तब विष्णु ने कहा कि हे ऋषि वर नारद, तुम के ही कारण रूप मांगते हो, इसका कारण बताओ नारद जी से। विष्णु भगवान कहते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि महाराज, अब मेरी इच्छा हो ऐसी है कि गृहस्थ आश्रम करना त्याग दूं। तब विष्णु ने अपने वस्त्रों का रूप नारद को दिया, मगर अपना पूरा शरीर दे दिया, मगर चेहरा नहीं दिया। और मुंह बंदर का बना दिया नारद जी का। विष्णु भगवान पूरा शरीर तो दे दिया, मगर चेहरा नहीं दिया।
तो मुख जो है बंदर का नाराजी का बना दिया। तब नारद स्वयंवर में आए के खड़े भये और रूप देख के हर्षित भये। तहाँ विष्णु ने आए के राजकन्या से विवाह किया। तब नारद का मुख काला भया। नारद ने सोचा कि हम तो विष्णु भगवान का स्वरूप पाए, हमारे क्यों नहीं जयमाला डाला। अब विष्णु भगवान के डाल दिया जयमाला। तो सब योग तपस्या तेज जाता रहा और खिसियाने भय। वहां जो है अपना जो तेज था, तपस्या थी, वो भी क्षीण हो गई। क्योंकि जब मन विषय में जाता है तो सारा जो है तेज जो है धीमा पड़ जाता है। जे कुपंथ पग धरे खगेशा है न तेज बुद्धि लौलेसा। जे कुपंथ मार्ग में मन लगा देता है, वासना की ओर मन को झुका देता है, मन इंद्रियों को लगा देता है, उसका तेज बुद्धि सब धीमी पड़ जाती है। क्योंकि कुपंथ मार्ग में पहुंच, जिसे वासना में जीव पहुंच गया, विषयी जीव ही तो नरक में जाता है। यदि विषय वासना का त्याग है तो वही जीव जो है प्रकाशवान है। तो तब विष्णु को श्राप दिया कि मेरी स्त्री को तूने हर लिया। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु भगवान को कि मेरी स्त्री को तूने जो है हरण कर लिया, लिया। तेरी स्त्री राक्षस हर ले जाएगा। फिर ये श्राप दिया नारद जी ने कि जाओ तेरी स्त्री को राक्षस हर ले जाएगा। राक्षस कौन? रावण। तब तहाँ शिवदूत खड़े थे। तो नारद की दशा देख के हंसे कि देखो नारद ज्ञानी और महासात्विकी और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते हुए, सो इनकी क्या गत हो गई। माया को देख के भूले और खिसियाने होके विष्णु को श्राप दिया, परंतु अपना मुख नहीं देखा। हम मुख किसका पाए हुए हैं? जो बंदर का मुख बना के खड़े भरे हैं शिव के दूत की बातें सुन के नारद को पायमान हुए, क्रोधित हो गए और शिव दूतन को श्राप दिया कि अरे तुम मेरे रूप को देख करके हंसी उड़ा रहे हो, दुष्टो तुम मेरी हंसी करते हो तो राक्षस होके उत्पन्न होगे। शंकर जी के दूत उनका श्राप दे देने से नारद जी तब अपना मुंह पानी में देखा तो बंदर का था। जब नारद अपना मुंह में जाके पानी में देखे तो बंदर का बना रहा। फिर नारद बहुत खिसिया गए। तब विष्णु ने अपनी माया खींच लिया और विष्णु वैकुंठ को गए। वहां नारद के मुंह में कलंक लगाए के माया गुप्त भाई मुस्काए के तब वहां कहा थे कि जो है गर्भ गहेली गर्भ दे उलट चली मुस्काए। माया मुस्का करके चली गई। तो ये अर्थ, अरे माया बड़ी गर्भ गहेली संसार को जेर करके उलट के जीव में समाई जाती है और जीव मन को हरण कर लेती है, बुद्धि को हरण कर लेती है। माया ऐसी है, माया है। इसीलिए सामने कह दिया कि माया है मन मोहिनी।
माया जो है मन मोहनी है, मन को तुरंत हरण कर लेती है, मन को विचलित कर देती है, ऐसी ये माया है। और सबको बंधन में डाल देती है। भव सागर जन्म मरण का बंधन, भग से निकला भग में गया, अरे भग से निकला भग में गया, यदि भग से निकला है और फिर भग भोगने की इच्छा कर रहा है तो फिर से भग में जाएगा। भग से उपजे भग में गया, भग से बचे न कोई, अब भगते भगते भग गया सो भगता हुए सोई। अगर भग से निकला है, यदि भग से बचना चाहते हो तो फिर भग भोगने की आशा मत करो। अगर भग भोगने की आशा करते हो तो जरूर फिर दोबारा फिर से भग ही मिलेगा आपको, फिर से गर्भवास मिल जाएगा। अगर गर्भवास में आकर के फिर जन्म धारण करना पड़ेगा। और जो भाग से निकल करके भगत बन जाता है, सदैव के लिए भग भोगन की क्रिया छोड़ देता है, नारी का परित्याग कर देता है, वही जो है सच्चा हंस है। तो इसलिए साहब ने कहा है कि नारी का बंधन ही 84 है। नारी ये माया मोहिनी है। आप देखिए, नारद की कथा तो सुन लिया, आप शिव के बारे में, शंकर जी के बारे में सुनिए। हाँ, अगली कड़ी में अगले पद में क्या साहब बताते हैं। शिव सन ब्रह्मा दौड़ के अब दोनों पकड़े धारे, शिव सन ब्रह्मा दौड़ के अब दोनों पकड़ने धारे, अब भगवाली ने छुड़ाए के बहुर दियो छिटकाए। अरे प्रथम आरंभ में इस स्त्री ने रूप धारण किया, सो ब्रह्मा शिव ने, दोनों ने को दौड़ के पकड़ा। शिव ने भी और ब्रह्मा ने भी बड़े प्यार से दौड़ करके स्त्री को ग्रहण किया, पकड़ा। दोनों जो है इस माया रूपी फगुआ में फंसे। तो आओ काम बुद्धि सब हर लिया। अब माया ये भगवा में जो फंस गई तो आखे जो है कमाल तो जी हो ही जाई। अब वो आखे बुद्धि हरण कर लेने से तो हरण कर लिया, काम बुद्धि सब हरण कर लिया और संसार में फेंक दिया। संसार की बजरिया में जा हवा जात रहो तो सब तो जन्मे है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे शंकर हो, क्योंकि सबने भगवान की आशा की है, सब माया के जाल में फंसे हैं, इसलिए उनका भी जन्मना और मरना हो रहा है। हाँ, तो जानिए कि भगवान कौन है, यही कबीर बीजक लिखाता है। क्योंकि मनुष्य कह देते कि हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वही हमारे ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। अरे भगवान का अर्थ समझो, भागवान, जो भाग में आए जाए, वान माने आना जाना, जो भाग से निकले और आए जाए वही भगवान। तो भगवान जो भाग से आए हैं वो भगवान है, वो भाग से आए हैं, इसलिए वो जो भगवान है। और जो भागे से आया है भाग में नहीं गया, भाग में तो सारा संसार आया है, कोई भी ये भाग से नहीं बचा। क्योंकि तो से ही ये नारी पुरुष से तो से ही ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति है, पूरे संसार की। और हम यहाँ माने बैठे हैं कि चार वर्ण बना दिए गए, नाना प्रकार की जातियां भी बना दी गई, तो सब यही बनाई गई हैं। यही जो है वेद पाठी लोग का ज्ञानी जो है बनाया है,
यहाँ कोई जात नहीं है, स्त्री के भी कोई जात नहीं है, न पुरुष के कोई जात है, न कोई वर्ण है। बताओ जीव के कौन जात है? कब बताओ इस देह के कौन जात है? जब देह की कोई जात नहीं है, स्त्री के ये पंच देह की शरीर की भी कोई जात नहीं है, तो फिर हम किसकी जात माने बैठे हुए हैं? इसलिए सदगुरु कबीर साहब लखाते कि समझो, यदि समझ बोले जाओगे तो संसार सागर के से तभी तर पाओगे, तभी ये जन्म मरण का बंधन समाप्त होगा। यदि ऐसा रहस्य नहीं जाना तो इसी तरह जन्म मरण में आते रहोगे और इस बाजार में बस सौदा खरीदते रहोगे। अगले पद में साथ देखिए क्या बताते हैं। अनहद धुन बाजा बजे, अश्रवण सुनत भाव चाओ, अखेलन हारा खेली है, जैसे वह की दाम। यह माया को सब कोई अनवर्चनीय अनहद कहते हैं। सो श्रवण माने माया का श्रृंगार भया, सब जीव को चाहे बड़ी। अब खेलने वाले गुरुआ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब माया के खेल खेल रहे हैं। जो माया के खेल में खेलेंगे वो माया में ही बंधे पड़े रहेंगे, वो कभी नहीं मुक्त होंगे। जैसे वह माया दांव बताती है ऐसे सर्व खेलते हैं। जैसे माया अपनी बारी से अपना जो है जीव को बांधती है, तो उसी तरह ये जीव खेलने लगता है माया में। तो साहब आगे क्या बताया कि ज्ञान ढाल आगे धरो, ज्ञान ढाल आगे दियो, तारे तरह न पाओ, अकेलन हारा खेली है, बहुर नवा की दाम। अरे इस माया ने बड़े बड़े ज्ञानी को भरमा लिया, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनको भी इस माया ने भरमा लिया। इस जीव ने ज्ञान ढाल लेकर के माया को आड़ किया, परंतु वह रुकी नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बुद्धिमानी लोग, वेद पाठी लोग जो है ज्ञान की ढाल आगे अड़ा रहे, फिर भी माया का जब चक्र चलता है तो ज्ञान सब एक धरोहर है। अब माया में जीव मुक्त मोहित हो जाता है। ऐसी ये प्रबल माया है, इस माया को कोई बिरले ही त्याग पाया है। किसी के तारे माया का पांव तरा नहीं है, सब माया के संग में खेलने वाले हार गए। माया के साथ खेल रहे हैं खेल, और खेल में वो माया निपुण हो गई, और अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भगवान नारद सब जो है माया ने जंग को जीत लिया। बिरला ही को इस माया से, कामनी रूपी माया से बचता है, बिरला। पर किसी का दांव माया पर नहीं लगा, कोई ने माया को बस में नहीं कर पाया,
कोई नहीं माया का दबोच पाया। ऐसे पहलवान है ना, कुश्ती लड़े थे, एक पहलवान तो हारी जात है। तो इसी प्रकार अगर पहलवान हो, हम माया से लड़ाई लड़ते हो, तो आप जो है बुद्धिमान होगे, ज्ञानी होगे। बहुत से बुद्धिमानी ज्ञानी लोग ही माया से हार गए हैं। तो इसलिए साहब ने कहा है कि जब तक सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, पारक बोध नहीं होगा, तो माया से कोई भी लड़के जीत नहीं सकता। माया ही जंग जीत जाएगी। फिर अगली कड़ी में देखिए, सुनिए क्या बताते हैं साहब। अरे हम माया ने बड़े बड़े ज्ञान इनको भरमा लिया, इस जीव ने ज्ञान ढाल लेकर माया के आड़ किया, परंतु वह रुकी नहीं, माया रुकी नहीं, ज्ञान के ढाल में भी नहीं रोक पाए। किसी के टारे माया का पांच टरा नहीं, सब माया के संग खेलने वाले हार गए, पर किसी का दांव माया पर नहीं लगा। आगे देखिए क्या कह कहते हैं साहब, अगले पद में बताते हैं। कुशुर नर मुनियो देवता गोरख दत्त व्यास असनक सनंदन हारिया और के बात। बड़े बड़े शिव नर मुनि देवता गोरख दत्तात्रेय व्यास जी, ये भी माया से नहीं बचे, सब माया के चुंगल में फंसे और ये भी हार गए। सनक सनंदन सब हार गए। और और मैं कितनी गिनती बताऊं। ये कहते हैं। फिर आगे देखिए, आगे फिर क्या साहब बताते हैं कि छिलकत थोथे प्रेम सो हमारे पिचकारी गात अकलीन हो बसिया अपने और फिर चितवत चात। अरे माया खाली प्रेम से छिलक रही है और काम की पिचकारी सब नर के अंतःकरण में मारी। जो है काम रूपी का विषय वासना रूपी पिचकारी, जो है हर नर प्राणी के अंतःकरण में ऐसा वासना काम वासना उत्तेजित किया कि सब उसी में बंधते। और बड़े बड़े ब्रह्मादि को अपने वश में कर लिया और फिर चितवत जाता, फिर भी माया चितवत चली जा रही है। ये ज्ञान धागले रोपिया अत्रिगुण दियो है साथ अशिवसन ब्रह्मा लेन कहो है और तिक बात। साहब ने कहा है कि अरे माया, यह माया ने ज्ञान बारी लेके अपना विषय रोपा और त्रिगुण माने काम क्रोध मोह सब जीव के साथ दे दिया। शिवसन ब्रह्मा लेने कहते हैं, शिवसन ब्रह्मा ने भी लेने को तैयार हो गए हैं काम वासना विषय वासना।
तो और जीव की कृतिवा, और जीव की तो कोई गिनती ही नहीं है। एक और सुर नर मुन ठाढ़े और एक अकेली आप, दृष्टि पर मुन काहू न छाड़े, कहली नो एक धाप। सदगुरु कहते हैं एक और सुरनर मुठारे और एक अकेली आप। संसार में सुरनर मुन पैगंबर सब ठारे और अकेली एक माया ठारी, मगर एक अकेली माया ने सबको अपने बस में, सबका मन हरण कर लिया। कितना पावर है माया में, पावर है ही है। हाँ, यदि पावर को जानोगे, माया का ज्ञान सदगुरु कराते हैं, तो जानो। और माया का जब परित्याग करोगे तभी माया से बच पाओगे। तो इसलिए मन इंद्रियों को संयम रखना है, संयमी भी बनो। दृष्टि परे मुन काहू न छाड़े, कई लीन हो एक धाप। ने कहा है कि जिस पर माया की दृष्टि नजरिया पड़ जाती है वो एक धाप में सबका नाप लेती। तो एक और सुरनर मुन खड़े है और एक तरफ अकेली माया खड़ी है। जो जो उसकी दृष्टि में आया तो सबको एक कौर मां सबका खा ले। एक कौ से दूसरा कौ नहीं है, जरूरत पड़ती है। ऐसे इस माया के चुंगल में संसारे नर प्राणी फंसे हुए हैं। इस चुंगल से बचने के लिए माया का इसीलिए साहब निरूपण करते हैं और खाते हैं। अरे सुनो आ भैया घूम कर ले लिया, मोरो ले लिया, चालू है वीडियो। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। हाँ, तो देखिए साहब अगले पद में इसी चाचर का बहुत ही सुंदर है बताया है कि चेते चेते ते लिए घूंघट माही समोय। जितने भी संसार के नर प्राणी है वो सब अपनी जो है घूंघट, जब माया अपना घूंघट उघाड़ती है तो सब नर प्राणी मुग्ध मोहित हो जाते हैं उस माया में। कज्जल वा की रेख है अदग्ध गया ना को, ऐसा कोई नर प्राणी नहीं दाग गया, दाग सब पे लगा। इसलिए काजल व कज्जल वा की रेख है, सब में जैसे काजल का दाग लग जाए तो रिकॉर्डिंग कहाँ चालू है? पढ़ने में छोड़ता है। इसी प्रकार से माया का दाग जो है अदग कोई नहीं गया इस संसार सागर से। ऐसा दाग जो है बिरलों ने अदग बेदाग के गए हैं, नहीं सब में दाग लगे हैं। इसलिए जो माया के दाग से बच जाए तो ही जीव हंस कहा हुए। यही साहब बताते हैं कि आप दाग रहित बनो, तभी अगर हंस जन बनना है, भवसागर से मुक्त होना है, तभी आप जो है मुक्त हो पाओगे। अरे जेते जेते बड़े ते सब अपने गर्भवास में समा लिए। अरे भाई ये माया काजल की रेख है, यहाँ से कोई दाग नहीं गया।
बड़े बड़े इनको दाग लगा। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े, इंद्र कृष्ण जो बड़े बड़े कहा थे भगवान आए देवता, इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए। कहाई कबीर ते उबरे अजाही न मोह समाए। बड़े बड़े इंद्र जो सभी देवताओं के राजा, वो भी जो है विषय भोगी माया में लिप्त हो गए। कृष्ण भगवान भी माया भोगी हुए, आदि सब माया के द्वारे खड़े हुए हैं। नेत्र जिनके ललचाए रहे हैं, गुरु कहते हैं कि ते उबरे, जाने संपूर्ण माया की फांसी परख लिया है और स्त्री मोह जामे नहीं समाया है। स्त्री का निर्मोही हो वही बच सकता है, स्त्री मोही नहीं होना चाहिए। जाको स्त्री निरंतर तिरस्कार हो, जो निरंतर स्त्री को तिरस्कार करता है, परित्याग करता है, सोई जन बाचै, वह जन बचता है, वह हंस स्वरूप है, वह सत्य स्वरूप है, वह सदगुरु है, वह मुक्ति दाता है। तो ऐसे बनो, हमने ऐसे बना बताया है। माया मोहिनी कहिए गुरुआ लोग, सो सब संसार में खेलते हैं नाना प्रकार की बाणी लेकर के, नाना प्रकार की बाणियों में अरे माया में गिरे, क्योंकि नाना प्रकार की बाणी, प्रपंच रूपी बाणी, रास रंग बाणी, हास्य रंग बाणी, प्रेम रस बाणी, काम रस बाणी, ऐसी बाणियों में फंस फंस करके सारे संसार के प्राणी नर प्राणी माया में सब गिर पड़े। प्रथमारंभ जब त्रिविध ताप में दुखित भय, आओ अको लाए के नाना भेष धारण किए कि कोई हमारा करता है। फिर जय माया से अघागे छप गए तब फिर नकुला के फिर परमात्मा का ख्याल करे थे। तो परमात्मा का ख्याल तो किन है बने में नहीं खा जाते, बाहर खा जाते कि परमात्मा चलो भक्ति करा भजन करा, तो अपने से बाहर ढूंढना और ढूंढत बाहर न पाए तो मर के चलेगी। तो सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए, जहाँ से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, हमें सच्चा परमात्मा बताए कि हमारा परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसा है, तब वो परमात्मा मिलेगा, तब वो मुक्ति पर अधिकारी बनेगा। सो कैसे हूँ हमको मिला फिर वह भेष ने नाना प्रकार की वाणी बैराग रूप और विरह रूपी कथन की, चांदे जीव सब सुन के भेष पहिरे, नाना प्रकार के भेष धारण किया और शिष्य हो गए। ऐसा वर्णन किया कि भगवान की शोभा अद्भुत है। वही भक्त लोग जो है भगवत भगवान की भक्ति करने वाला, और भगवान का रूप सुंदर, बहुत सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है। और जहाँ वेद नेत नेत कहते हैं जाकि एक एक रोम में कोटि कोटि सूर्य उदय होते हैं, ऐसा वेद शास्त्र बोलते हैं, बताते हैं। वाकई महिमा वेदों से वर्णन न जाए, कहते वाकई महिमा जो है भगवान का वेदों से जो है वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे भगवान है वो। चंद्र बदन मगलोचनी माया,
चंद्र बदन मृग लोचनी माया, कहिए गुरुआ लोग चंद्र कहिए चिराकार, अपनी आंख कान मूंद के सन्मुखी मुद्रा लगाई, तब चंद्रबिंब का प्रकाश हुआ, तब ताका नाम चिराकार धरा। गुरुआ लोगों ने अपने बदन से ताते, गुरु कहते हैं कि चंद्र बदनी माया और मृग लोचनी, कहिए जो गुरुआ लोग आप ही कहते हैं कि जगत मृग जालवत है, ये जो जगत है संसार है ये सब मृगवत मृग जलवत है, और फिर जगत को लोचते हैं, उपदेश करते हैं, फिरते हैं ताते मृग लोचने। फिर संसार में नाना प्रकार के उपदेश किया और बुंद को उघाड़ दिया, बुंद का आत्मा सो आखिर को वेदांत में कह दिया कि सब आत्मा है और दूसरा कुछ नहीं। आत्म सिद्धांत में बद्री नारायण भीष्म पितामह हनुमंत आदि सब याति मोहे और हरिश्चंद्र आदि मोरध्वज आदि सती सब मोहित भये। गदगद यह कहिए माने उन्मुत दशा, सो दशा लेके गुरुआ लोग संसार में रमते हैं। नारद भक्तन के मुख में मार के वसन छुड़ाए के लंगोट पहराए, बड़े बड़े गुरुआ लोग जो भय सब महागर्भ के माह रहे और नाना धोखा पकड़ के उलट के गर्भवास में बंधे हुए चले गए। शिव ब्रह्मा ये पहले पुरुष भय, सो दोनों कल्पना में दौड़ पड़े, फिर इन्हीं से सब ऋषि मुनि मिलके उपदेश किया और संसार में फिर वही कल्पना नाना ग्रंथ बनाए के छिटकाए दिया और अनहद नाद का उपदेश दिया। सो जीव ने सुना और प्रतीत बढ़ गई, प्रेम प्रीत बढ़ गई वेद शास्त्रों में। सो खेलन कहिए जीव को, जो ये खेल फिर वेद शास्त्रों की बारियों में खेल खेल रहा है। तो साहब कहते हैं सो हारा अनहद नाद में लय हुआ। जैसी युक्ति गुरुआ लोग बताने लगे तैसा तैसा ये जीव सब करने लगा, क्योंकि कर्म उपासना योग ज्ञान संपूर्ण कल्पना के लेके रूपांत किया। एक से एक झगड़ने लगे, कोई किसी के तारे टलते नहीं है। कहते हैं कि योग ध्यान करके कृतार्थ होएगा, नहीं तो बहुर नवा को दांव मिलेगा। सूर्य नर मुनि और देवता गोरख दत्तात्रेय व्यास इत्यादि सब कल्पना के बस होके धोखे में अड़े रहे। सनक सनंदन सब देव बेरवाड़ी के भरोसे खोजते खोजते हारे, आके सर्व आत्मा कह के रहे। तो और जीवों को कीर्ति का किल है जो उनसे पार जाएगा। खाली बात का प्रेम करके संसार में जीव सब नाचते हैं और एक को एक प्रेम की पिचकारी मारते हैं। ऐसा करके संसार को कल्पना ने बस कर लिया और फिर रहे रहाए जीवन को बस करती है।
ज्ञान ढाग ले रोपिया, मतलब कर्म वाणी उपासना वाणी इंद्रिय वाणी में जीव को जो है रोप लिया। दोनों छोड़ के ज्ञानवाणी वेदांत लेकर जीवन को रोपाया। मान लिया त्रिगुण माने तत्वमसी का जीव को उपदेश किया। शिव आदि सन्यासी और ब्रह्मा आदि ब्राह्मण सबने लेने की श्रद्धा किया और लेके यही तत्वमसी सिद्धांत पर सब ठहरे। तब और जीवन की कैतिक बात है। अब एक और सुर नरमुर खड़े भये और सुर कहिए सात्विक जीव और भगवत उपासक और नर कहिए राजसी जीव, कर्मी उपासक, राज्य उपासक, द्रव्य उपासक, स्त्री उपासक, पुत्र उपासक और मुनि कहिए योगी। सो सब हार के 80 पद आत्मा रूपी हुई है। एक अकेली आत्मा का माने एक आत्मा। ये गुरुआ लोगों की वाणी जाकी दृष्टि में पड़ी, इनको एक ब्रह्म का ये खा लिया। जेते ज्ञानी थे तिनको वेद वाणी ने बस करके तत्वमसी घूंघटे में समा लिया। अरे वेद का आखिरी सिद्धांत महागाफली जड़वत दशा का है। जो कोई वेद वाणी का आसरा लिया सो कोई जो है आधार माने शुद्ध रूप को प्राप्त हो न रहे। सब गाफली में पढ़कर 84 में गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इंद्र कृष्ण आदि संपूर्ण द्वारे में माया के द्वारे में खड़े हुए हैं। तुरीय अवस्था में खड़े रही के आशा कैवल्य की करते हैं और सब बंधन में बंद हो रहे हैं। गुरु कहते हैं कि ये धोखे से वही बचे जिसको माया वाणी का मोह नहीं समाया है। बोलिए सदगुरु देव की